सभी मित्रों को सहृदय प्रणाम। मैं मीना चौधरी और आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, या फिर फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी। हम इसको शिव शक्ति भी बोल सकते हैं और इसको स्त्रैण ऊर्जा और पुरुषत्व या फिर मर्दानगी करके भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। वैसे तो परमात्मा या ईश्वर जो है वो एक है, लेकिन धरती पर जो जीवन है, जो भी जिंदा जीवन है, उसमें परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है वो दो ऊर्जाओं में देखी गई है। एक है फेमिनाइन एनर्जी और एक है मैस्कुलाइन एनर्जी। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो स्त्रैण ऊर्जा है, उसका जो बिहेवियर है या जिस तरीके से वो महसूस होती है या उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग है, और मैस्कुलाइन की अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि फेमिनाइन एनर्जी जो स्त्रैण ऊर्जा है वो किस तरीके से अभिव्यक्त हो रही है पूरे इस हमारी धरती पर। हम कहाँ उसे बोल सकते हैं कि हाँ ये फेमिनाइन एनर्जी है, और एक मैस्कुलाइन जो है, एक मर्दानगी वाली, एक पुरुषत्व जैसी कोई एनर्जी है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि मतलब वो खुद को कैसे अभिव्यक्त कर रही है पूरी धरती पर, हर जगह जो भी जीवित हैं उसमें ये दोनों ऊर्जाएं कैसे काम कर रही है, शिव शक्ति या फिर पुरुष या प्रकृति कह लीजिए आप। तो हम लोग आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पर मैं इसे देख रही थी और मैं इसको समझने की कोशिश कर रही थी काफ़ी दिन से, तो सोचा आज इसको बना देते हैं, इसका वीडियो बना देते हैं एक। तो हम लोग पहले बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन। चलो इस पे डिवाइन हम नहीं लगाते हैं, इसको एज ए सिंपल जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रैण ऊर्जा, या फिर जो भी स्त्रीत्व है, प्रकृति है, शक्ति है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि वो कैसे खुद को अभिव्यक्त कर रही है वो इस पूरी दुनिया में, अब जहाँ हम रह रहे हैं अभी धरती पर, तो वो कैसे एक हम जाने कि ये है फेमिनाइन एनर्जी। तो हम उसको देखते हैं। इसका पहला जो नेचर है वो है मदरहुड, जिसका मतलब है हिंदी में जिसे बोलते हैं मदरहुड मतलब मातृत्व। आई थिंक यही होता है मदरहुड का मतलब, माँ या फिर मातृत्व जिसे बोल सकते हैं हम। तो मदरहुड हो गया, और दूसरा है लाइफ मतलब जीवन जो भी जिंदा है, वो सब जो यहाँ पर लाइफ है वो एक फेमिनाइन नेचर है। रिसेप्टिविटी है अगला। रिसेप्टिविटी का मतलब है कि ग्रहणशीलता, ये फेमिनाइन का स्वभाव है। अब अगला है हीलिंग का मतलब होता है कि उपचार करने की शक्ति, किसी भी रोग को मतलब ठीक कर देना, आरोग्यता की क्षमता, मतलब रोग को हरने की क्षमता, हीलिंग। अगला है रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण या फिर मरम्मत करना। तो ये फेमिनाइन नेचर है, नवीनीकरण करना, किसी भी चीज़ को नया बना देना। ओपननेस मतलब कि खुलापन, सादगी, ये फेमिनाइन नेचर है। नर्चरिंग का मतलब होता है पोषण करना
किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब कि उसका नर्चर करना, उसको पोषण देना, ये होता है फेमिनाइन का स्वभाव। फिर अगला है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है सृजन, सृजनात्मकता। ये फेमिनाइन का स्वभाव है। सृजन मतलब कुछ नया बनाना, सृजन करना, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, ये सब चीज़ें फेमिनाइन के स्वभाव में है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, एक गहरी एक समझ से, मतलब बहुत ही इवोल्व जो समझ है वो अगर किसी में है तो वो फेमिनाइन एनर्जी से ही आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अगला है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है मतलब सद्भाव, सामंजस्य, एकता, वननेस, यूनिटी, ये सब फेमिनाइन स्वभाव है। फिर आता है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म। और अगर हम इसे फेमिनाइन नेचर से देखें तो जन्म या फिर जो भी संभव है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका जन्म होना, मतलब जन्म देना उनको, इसको फेमिनाइन नेचर बोलते हैं। फेमिनाइन मतलब जन्म का मतलब ये नहीं कि किसी लाइफ को ही जन्म देना, हालांकि वो भी है, लेकिन जन्म का यहाँ पर, बर्थ का यहाँ पर जो स्वभाव बताया गया है फेमिनाइन का, वो ये है कि संभव, जो भी संभव है उसको जन्म देना, उसको पॉसिबिलिटीज़ को हैपनिंग्स एग्जिस्टेंस में उनकी जो भी मेल्टिंग है या फिर कॉज है उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आना, ये फेमिनाइन का स्वभाव है, या फिर ये उसका स्वभाव बोल सकते हैं, या फिर उस फेमिनाइन जो एनर्जी है उसका इस तरह का, उसका अपना एक स्टाइल है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति है। फेमिनाइन जो नेचर है उसकी अभिव्यक्ति ऐसे देखी गई है, ऐसे महसूस की जा सकती है। तो और अगला है लव। लव का मतलब प्रीति, प्रेम, लव, अफेक्शन, डियरनेस, डिवोशन, ये सब चीज़ें फेमिनाइन एनर्जी की है। और फिर आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब कि करुणा, दया, तरस और सहानुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी, ग्रेस, करुणा, ये सब चीज़ें कंपैशन में आती है। ये सब फेमिनाइन एनर्जी है। और फिर आता है इंसाइट। इंसाइट मतलब कि अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, जो मतलब बिल्कुल सटल, हम सटल चीज़ों को समझते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जो भी हैं, वो जो इंसाइट्स है, वो जो अंतर्दृष्टि है, मन में अंदर हम थर्ड आई को बंद करके, या फिर बंद करके इन द सेंस कि हम जब आंखें बंद करके, या जो हमें अंदर से इंसाइट्स मिलती है, वो सब फेमिनाइन एनर्जी है। अब बात आती है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब सहज बोध हो जाना, सहज ज्ञान। इंट्यूशन मतलब कि वी जस्ट नो इट, सहजता से जो बोध हो गया है, जो सहज ही जो ज्ञान उपलब्ध हो गया है, उसे बोलते हैं इंट्यूशन। तो ये भी फेमिनाइन एनर्जी का है। अगला है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा करना या छुटकारा, या फिर इम्यूनिटी भी है इसका मतलब इन द सेंस कि उसको उससे ऐसे सेम सा उस तरीके से लिया जाता है, लाइक क्षमा, छुटकारा, इम्यूनिटी, या फिर रिलीज़ करना, कुछ भी अंदर से रिलीज़ करना, फॉरगिव करना। अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ है, इमोशनल ब्लॉकेजेस, या फिर
इमोशनल ब्लॉकेजेस या फिर फिज़िकल बॉडी में कुछ टेंशन, मतलब स्ट्रेस वगैरह, और जो भी हमें कंफर्ट, मतलब हमें उस अपने ही सोर्स से कनेक्ट होने में दिक्कत कर रहा है, रेजिस्टेंस है, उसको रिलीज़ करना मतलब फॉरगिवनेस में आता है। तो ये भी फेमिनाइन का एक नेचर है। अगला है मून। मून मतलब चंद्रमा, और मून को माँ से, मदर से भी कनेक्ट किया जाता है। एंड मून ऑल्सो ये भी बताता है कि मून को एस्ट्रोलॉजी में हमारे मन से कनेक्ट किया जाता है, कि हमारे मन की इमोशनल जो भी अप एंड डाउन्स है, इसको ये मून कंट्रोल करता है, या फिर जो भी है। तो मून को भी देखा जाता है एज ए फेमिनाइन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अगला है कनेक्शन। कनेक्शन मतलब होता है संबंध, एफिनिटी, रिलेशनशिप, बॉन्ड और जंक्शन, यूनियन। तो ये सब चीज़ें जो भी हम करते हैं कनेक्शन वगैरह, वो सब अपनी फेमिनाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है। अगला है सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी का मतलब होता है विषय शक्ति या फिर इंद्रियजन्य विषय शक्ति या विषय संबंधी, मतलब काम जो एनर्जी होती है, कामुकता। सेंसुअलिटी का मतलब होती है कामुकता, या फिर जो भी एनर्जी है, लाइक कामुकता की जो एनर्जी है, सेंसुअलिटी, या फिर इसको ये एक तरीके से इंद्रियजन्य, मतलब इंद्रियों के लिए जो भी हमारे हम जब भोग की अवस्था में होते हैं, तो जो एनर्जी हमें उस वक्त ड्राइव करती है, हमें चलाती है, या हम उस एनर्जी में जब हम किसी भी भोग की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेंसुअलिटी। आई डोंट नो मैंने इसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट अभी मेरे से ऐसे ही हो रहा है, तो देखते हैं। इसका मतलब होता तो यही है। तो ये हो गए फेमिनाइन का ये स्त्रैण ऊर्जा की अभिव्यक्ति इस दुनिया में। तो ये फेमिनाइन एनर्जी का नेचर है। तो अब हम बात करते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी की। ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी इस पूरी धरती पर कैसे खुद को अभिव्यक्त कर रही है, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी का देखते हैं। तो पहला है इसमें एक्शन, जो कि होता है क्रिया, काम, वर्क। ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी की, मर्दानगी की और पुरुषत्व जो ऊर्जा है उसकी बात कर रहे हैं। एक्शन मतलब क्रिया, काम, वर्क। और दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा देना, साइड, पार्टी, ग्रुप्स, ये सब चीज़ें मैस्कुलाइन एनर्जी की अभिव्यक्ति है। और फिर आता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, चाल, मोशन, स्पीड, पेस, मोमेंटम, मूव, ये सब चीज़ें मूवमेंट में आती है, जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी की अभिव्यक्ति है। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, इंचार्ज। मतलब किसी भी काम का उसका उत्तरदायित्व किसको है, जवाबदेही मतलब उसका पूरा संभालना, ये सब चीज़ें हैं मैस्कुलाइन एनर्जी की अभिव्यक्ति। ठीक है। और अब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, ताकत, फोर्स, एनर्जी, बल, मजबूती। ठीक है। मैसिवनेस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेस, पावर, ये सब चीज़ें क्या है, ये आती है स्ट्रेंथ में, जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी की क्या है,
अभिव्यक्ति है। अगला है फोकस। फोकस का मतलब होता है ध्यान, किरण, केंद्र। ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें। और इसका अगला है फादरहुड। फादरहुड मतलब पिता धर्म, पितृभाव। जैसे कि फेमिनाइन में हमने बोला था मदरहुड, मतलब माँ, मदरहुड में मातृत्व। तो फादरहुड मैस्कुलाइन जो अभिव्यक्ति है वो पिता धर्म, पितृभाव। फिर इसमें है सन। सन मतलब सूरज, धूप। मून जिस तरीके से फेमिनाइन एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन है, उसी तरह सन को मैस्कुलाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चलो सन हो गया। अब इसमें आता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, दानशीलता। उदारता, दानशीलता, सज्जनता, नोबल माइंडेड, मतलब नोबल माइंडनेस। ये सब चीज़ें किसका एक्सप्रेशन होती है? मैस्कुलाइन एनर्जी, मतलब मर्दानगी की जो ये है अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, बढ़ावा देना, दिलासा देना। ठीक है, ये प्रोत्साहन, बढ़ावा, दिलासा, ये सब क्या है? एनकरेजमेंट करना, ये है मर्दानगी की अभिव्यक्ति। और फिर है मटेरियल अबंडेंस। मटेरियल अबंडेंस मतलब सामग्री बहुतायत, भरमार, प्रचुरता। मटेरियल जो भी भौतिक संसार में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अबंडेंट में होना, सामग्री की व्यवस्था, ये सब चीज़ें मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर क्या बोलते हैं पुरुषत्व या मर्दानगी की जो है एक्सप्रेशन है। अगला है क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। ठीक है, स्पष्टता, शुद्धता, सफाई। ठीक है, अगला है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलेक्ट मतलब होती है बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, और यही होता है इंटेलेक्ट का मतलब तो। ठीक है, प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, ये जो भी इंटेलेक्चुअल जो भी चीज़ें होती हैं ये है मर्दानगी का अभिव्यक्ति है ये। ठीक है, मर्दानगी की जो है अभिव्यक्ति है ये, एक्सप्रेशन है मैस्कुलाइन एनर्जी का। ठीक है, अगला है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार। अथॉरिटी इन प्योर फॉर्म, अधिकार, सत्ता, प्रमाण, राइट्स, ये सब चीज़ें जो अथॉरिटी वगैरह, राइट्स, प्रमाण, सत्ता, अधिकार, ये सब मैस्कुलाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन है और जो मर्दानगी है उसकी अभिव्यक्ति है। अगला है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर विकास, इवोल्यूशन। ठीक है, वृद्धि, प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें मैस्कुलाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, बदलाव, परिवर्तन, ये सब चीज़ें मैस्कुलाइन एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं इसका, सपोर्ट बर्थ प्रोसेस ऑफ अर्थ। मतलब कि पालनहार या फिर जो भी बर्थ प्रोसेस है या फिर जो भी हैपनिंग्स होने वाली है, जिसका भी जन्म होने वाला है, उसको सपोर्ट करने की जो जिम्मेवारी है वो है मैस्कुलाइन एनर्जी की। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो बर्थ हो रहा है या किसी लाइफ का यहाँ बर्थ है उसकी बातें नहीं, जो भी हैपनिंग्स हो रही है, जो भी कॉज होने वाला है एग्जिस्टेंस में, जो होने वाला है उसको सपोर्ट करना, अर्थ प्रोसेस ऑफ अर्थ को सपोर्ट करने का जो एक्सप्रेशन है वो है मैस्कुलाइन एनर्जी का, मर्दानगी का एक्सप्रेशन, या बोल लीजिए मर्दानगी की अभिव्यक्ति है।
तो ये था आज का मेरा वीडियो, जिसमें हमने बात करी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की बात, जो कि परमात्मा की एक ही ऊर्जा के दो एक्सप्रेशन इस पूरी धरती पर दिखाई दे रहे हैं। और किस ब्यूटी के साथ उसने जो भी परम सत्ता है, सर्वशक्तिमान जो इंटेलिजेंस है, हायर इंटेलिजेंस है, उसने कितनी ही ब्यूटी के साथ इसको इस एक्सप्रेशन को यहाँ धरती पर मतलब फैला दिया है। चाहे हम पेड़ पौधों में देखें इसे, या फिर मनुष्य में देखें, या जानवरों में, हर जगह फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का ये जो साथ में एक मतलब कारवा या जो भी चल रहा है, संगम पुरुष प्रकृति का, शिव शक्ति का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हालांकि ये अगर बैलेंस्ड और संतुलित वे में अगर ये है तो ये बहुत खूबसूरत एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। और अगर ये इम्बैलेंस है तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, नरक का एक निर्माण यहाँ होता है, जो कि मानव मस्तिष्क का ही एक रिज़ल्ट है। हालांकि जो भी मानव से जो नीचे जो जीव हैं इवोल्यूशन में, उनका कोई इसमें वो नहीं है। जो भी यहाँ पे तांडव हो रहा है धरती पर, वो सब मानव के दिमाग का ही वो है, रिज़ल्ट है। और संतुलन भी अगर चाहे तो मानव ही कर सकता है, क्योंकि वो परमात्मा का जो हायर, सबसे हायर एक्सप्रेशन है, वो मानव ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। जो परमात्मा का जो आनंद है वो मनुष्य के द्वारा ही रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हालांकि उसके द्वारा बनाई गई हर चीज़ एक खूबसूरत अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, लेकिन मानव अगर उसे पूरी तरह से अपने भीतर खिलने देता है तो वो बहुत खूबसूरत एक दुनिया बना सकता है। या वैसे मतलब उसका एक संतुलित वननेस, यूनिटी वाली एक खूबसूरत दुनिया, शांत, पीसफुल, जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ बहुत ही जिस तरीके से स्वर्ग की कल्पनाएं की जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ धरती पर इस वक्त मौजूद हो सकती है अगर इंसान चाहे तो। ये थी आज की बातें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा तो नहीं कहेंगे, हम फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और खुश रहिए। अपनी मानसिक हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए, और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।